क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान के पास राजमहल हो, सोना हो, शक्ति हो, सम्मान हो, फिर भी उसका मन बेचैन क्यों रहता है? और दूसरी ओर जिसके पास न घर है, न धन, न कोई सहारा, फिर भी उसके चेहरे पर शांति क्यों झलकती है? आज की ये कहानी एक राजा और एक भिक्षु की नहीं है। ये कहानी है अहंकार और शांति की, तृष्णा और मुक्ति की, और उस सत्य की जो गौतम बुद्ध ने पूरे संसार को सिखाया। अगर आप भी सब कुछ होते हुए अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो ये कहानी आपका नजरिया बदल देगी। ओम नमो बुद्धाय। खुद की खोज चैनल पे आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और उनके सुविचारों से अपने जीवन में प्रकाश, सुख और शांति जगाने के लिए वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत प्रतापी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना, सुंदर महल, वफादार मंत्री और प्रजा का सम्मान सब कुछ था। परंतु इन सब के बावजूद राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात के सन्नाटे में जब महल सो जाता, तब राजा की आंखों से नींद गायब हो जाती। उसे लगता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत क्यों नहीं? राजा ने कई विद्वानों, ब्राह्मणों और ज्योतिषियों से सलाह ली। किसी ने यज्ञ बताए, किसी ने दान, किसी ने और अधिक विजय की बातें की। राजा ने सब कुछ किया, यज्ञ भी, दान भी, नए प्रदेशों पर विजय भी, परंतु मन की अशांति वैसी ही बनी रही। एक दिन राजा शिकार के लिए वन की ओर गया। शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से बिछुड़ गया और एक शांत एकांत मार्ग पर जा पहुंचा। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक भिक्षु ध्यान मग्न बैठा था। उसके वस्त्र साधारण थे, शरीर दुबला था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति झलक रही थी। राजा रुक गया। उसने ऐसा तेज और शांत मुख पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने पूछा, भिक्षु, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में अकेले क्यों बैठे हो? भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, मैं कोई विशेष नहीं हूं महाराज, बस सत्य की खोज में निकला एक साधारण भिक्षु हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, सत्य? सत्य तो मेरे पास भी है। मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है। भिक्षु शांत स्वर में बोला, महाराज, अगर सब कुछ आपके पास है तो क्या शांति भी है? ये प्रश्न राजा के हृदय में तीर की तरह लगा। वो कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, नहीं, शायद नहीं। राजा को भिक्षु की बात चुभ गई। उसने गर्व से कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें सोना, भोजन, वस्त्र सब कुछ दे सकता हूं। तुम जैसे भिक्षु के पास तो कुछ भी नहीं है। भिक्षु हल्के से हंसा और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे किसी चीज के खोने का डर भी नहीं है। राजा ने चुनौती देते हुए कहा, क्या तुम मेरे महल में चलोगे? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि सुख क्या होता है। भिक्षु ने कहा, मैं चल सकता हूं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? राजा ने पूछा। महल में प्रवेश से पहले आप अपना मुकुट, तलवार और राजसी वस्त्र उतार देंगे। राजा को यह अपमानजनक लगा, पर जिज्ञासा भारी पड़ गई। उसने सोचा, एक भिक्षु से डरने की क्या जरूरत? राजा ने मुकुट उतारा, तलवार रखी और साधारण वस्त्र पहन लिए। महल में प्रवेश करते ही भिक्षु ने चारों ओर देखा। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े स्तंभ, इत्र की सुगंध, सेवकों की भीड़। फिर उसने राजा से पूछा, महाराज, ये सब किसका है? राजा बोला, मेरा। भिक्षु ने फिर पूछा, और जब आप यहां नहीं रहेंगे तब? राजा चुप हो गया। भिक्षु बोला, यही दुख का मूल है। जो सदा रहने वाला नहीं है, उसे अपना मान लेना। फिर भिक्षु ने राजा को एक कक्ष में बैठने को कहा। कुछ देर बाद सेवकों ने भोजन परोसा, अनेकों प्रकार के व्यंजन। भिक्षु ने कहा, भोजन कीजिए। राजा ने देखा भिक्षु ने केवल थोड़ा सा भोजन लिया। राजा ने पूछा, इतना कम क्यों? भिक्षु बोला, जितनी भूख है उतना ही, इच्छा से अधिक नहीं। तभी भिक्षु ने कहा, महाराज, मैंने ये ज्ञान गौतम बुद्ध से सीखा है। राजा चौंक गया। बुद्ध? वही जिन्होंने राजपाट त्याग दिया? भिक्षु ने सिर हिलाया। हाँ, बुद्ध ने सिखाया,
दुख का कारण है तृष्णा और दुख से मुक्ति का मार्ग है मध्यम मार्ग। भिक्षु ने आगे कहा, आप राजा होकर भी भिक्षु हैं क्योंकि आप चाहतों के भिखारी हैं, और मैं भिक्षु होकर भी राजा हूं क्योंकि मैं अपने मन का स्वामी हूं। ये शब्द राजा के हृदय को झकझोर गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि सच्चा सुख क्या है। भिक्षु ने कहा, मैं आपको राज्य छोड़ने को नहीं कहता। बुद्ध ने त्याग को बाहर नहीं, भीतर बताया है। राजा बनिए पर आसक्ति मत रखिए, शासन कीजिए पर अहंकार मत रखिए। राजा ने उसी दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने न्याय को करुणा से जोड़ा, दान को दिखावे से मुक्त किया और स्वयं प्रतिदिन ध्यान करने लगा। भिक्षु अगले दिन वन की ओर चला गया, शांत, निश्चिंत, मुक्त। ये कहानी हमें सिखाती है, धन और पद से शांति नहीं मिलती, इच्छाएं ही दुख का कारण है। सच्चा वैराग्य बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा है। बुद्ध का यही संदेश है, शांति को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर है। इस कहानी का राजा अपना राज्य नहीं हारा था, उसने अपना अहंकार छोड़ा था। और वो भिक्षु कुछ पा नहीं रहा था, वो पहले से ही मुक्त था। बुद्ध का यही सत्य है, समस्या धन में नहीं है, समस्या आसक्ति में है। समस्या जिम्मेदारियों में नहीं है, समस्या अहंकार में है। आप राजा हों या भिक्षु, अगर आप अपने मन के दास हैं तो आप बंधे हुए हैं, और अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप पहले से ही सच्चे राजा हैं। आज बाहर कुछ बदलने से पहले अपने भीतर देखिए, क्योंकि शांति कोई चीज नहीं है, वो एक अवस्था है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी जिंदगी से जुड़ी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो बुद्धाय लिखना न भूलें।